हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी विज्ञान की कक्षा में पौधों में जनन के अंतर्गत लैंगिक जनन पढ़ेंगे। पिछले हम पढ़ चुके हैं अलैंगिक जनन, जिसमें कायिक जो होता है, जैसे कि जड़ है, तना है, पत्ती है, इनके द्वारा नए पौधे निकलते हैं, उसमें बीजों की आवश्यकता नहीं होती। और आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, जिसमें बीजों की आवश्यकता होती है। बीजों की आवश्यकता होती है तो इसका मतलब नर व मादा जननांग उसमें प्रतिभाग करते हैं। ऐसे जो जनन होता है उसको लैंगिक जनन बोलते हैं। और पुष्प जो होता है पौधे का, उसी में नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। बच्चों, नर तथा मादा जननांग एक ही जब पुष्प में पाए जाते हैं, एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं द्विलिंगी पौधे। कौन से पौधे होते हैं वो? द्विलिंगी। द्विलिंगी पौधे उनको बोलते हैं जिसमें नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। जैसे अधिकांश पौधे ऐसे ही होते हैं, जैसे कि आप ले लो, यहाँ पे गुड़हल का ले लो या सरसों का ले लो, बहुत आपने देखा है। इसी तरीके से जब नर तथा मादा जननांग अलग अलग होते हैं, यानी कभी किसी पुष्प में नर अंग पाए जा रहे हैं और किसी पुष्प में मादा अंग पाए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन पौधों को बोलते हैं एक लिंगी पौधे। क्या बोलेंगे बच्चों? एक लिंगी पौधे। ये भी द्विलिंगी पौधे हैं। और एक लिंगी पौधे जो होते हैं थोड़ा कम पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत आ जाएगा जैसे कि पपीता है, लौकी है और कद्दू है। तो एक लिंगी पौधे और द्विलिंगी पौधे बच्चों आप समझ चुके होंगे। द्विलिंगी जिसमें नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, और एक लिंगी जिसमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि जो पुष्प हमारा जो है वो जनन अंग है, तो उसमें मादा जननांग कौन से हैं और नर जननांग कौन से। तो आइए अब इसके बारे में देखते हैं। बच्चों, ये हमारे हाथ में सरसों का पौधा है और इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं फूलों का ये बंच भी लगा हुआ है, गुच्छा भी लगा हुआ है। इसमें से हम एक फ्लावर जो है तोड़ लेते हैं। ये जैसे हमने तोड़ के रखा हुआ है यहाँ पर बच्चों, देखिए। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से भाग हैं जो नर जनन अंग और मादा जनन अंग कहलाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप देख रहे हैं ये हरे रंग के, आपको रचना दिखाई दे रही है हरे रंग की। हाँ, इसको हम अलग कर लेते हैं तोड़ के। ये देखिए, इनको बोलते हैं वाह्य दलपुंज। क्या बोलेंगे भैया बच्चों? वाह्य दलपुंज। इनकी संख्या अलग अलग होती है, किसी में 4 होती है, किसी में 5 होती है, और किसी में ये नीचे से जुड़े हुए होते हैं और किसी किसी में ये अलग भी होते हैं। आपने गेंदा देखा होगा, गेंदे में देखो हरा हरा से बाहर दिखाई देता है ना, सब उसके पूरा एक नीचे का हिस्सा जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे ही और गुड़हल में भी देखिए नीचे जुड़ा हुआ होता है वो हिस्सा। तो ये हरे रंग के होते हैं और ये क्या करते हैं, इनका विशेष कार्य ये होता है कि ये जब ये कली होता है पुष्प, तब ये उसकी सुरक्षा करते हैं। और हरे रंग के होते हैं इसलिए ये जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भाग लेते हैं। देखिए सरसों में 4 निकले हमारे इस पुष्प में, तो इनकी संख्या 4, 5, गुड़हल में 5 होती है, कभी कभी देखा होगा बहुत सारे होते हैं। तो अब इसके बाद देखिए पीले रंग की ये जो रचना दिखाई दे रही है, पीले रंग की दिखाई दे रही है, ये इनको बोलते हैं दलपुंज। ये जो दलपुंज होते हैं इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। ये देखिए पीले रंग के, और ये लाल होते हैं, कभी ये गुलाबी होते हैं, कभी ये सफ़ेद भी, आपने गुलाब का फूल देखा होगा, लाल होता है, सफ़ेद होता है, गुलाबी भी होता है। और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो ये है बच्चों कि ये कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। ये देखिए दलपुंज यहाँ पर निकल आए। अब देखिए यहाँ पर ये बीच में मोटी रचना दिख रही है, इसके चारों ओर ये पतले धागे सदृश रचना दिख रही है, जिसका ऊपर का हिस्सा फूला हुआ है। इनको हम अलग कर लेते हैं। ये इनको बच्चे बोलते हैं पुंकेसर। हाँ, ये पुंकेसर हैं। और ये देखिए सब अलग अलग थे, कोई जुड़े हुए नहीं थे एक दूसरे से, सब नीचे के भाग से खाली बेस से जुड़े हुए थे। ये देखिए पुंकेसर आप देख रहे हैं, इनका ऊपर का हिस्सा फूला हुआ है और बाकी जो है तंतु की तरह पतला हिस्सा है। ये देखिए पुंकेसर, ये जो है नर जननांग कहलाते हैं पुंकेसर। इनके जो ये ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है परागकोश, इसके अंतर्गत बहुत, जैसे समझिए कि छोटे छोटे से कण होते हैं, उनको बोलते हैं परागकण। वो परागकण ही एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारे पास बच्चों बचती है, यहाँ पे देखिए ये एक थोड़ी मोटी से संरचना रचना है और उसके ऊपर ये देखिए आपको फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है। ये जो पूरी रचना है इसको बोलते हैं स्त्री केसर। ये मादा जनन अंग होते हैं। ये जो धागे सदृश रचना है इसको बोलते हैं वर्तिका, और जो ऊपर फूली हुई रचना होती है इसको बोलते हैं वर्तिका। अब देखिए पूरा पुष्प नीचे जो लगा हुआ है बेस से, इसको बोलते हैं पुष्पासन।
और ये जो नीचे का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं पुष्पवृंत। तो हमने देखा बच्चों कि यहाँ पर सबसे पहले वाह्य दलपुंज, फिर उसके बाद दलपुंज, और फिर ये पुंकेसर है। और पुंकेसर ही जो नर जनन अंग होते हैं, और ये हमारे इसके बाद देखा हमने बच्चों कि ये स्त्री केसर जो मादा जनन अंग होते हैं, और ये एक ही पुष्प में पाए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होता है वो द्विलिंगी होता है, सरसों का पुष्प द्विलिंगी है। बच्चों अभी हमने पुष्प के विभिन्न भागों को देखा, नर तथा मादा जनन अंगों को देखा। सबसे पहले उसमें बाहर की तरफ कौन सी रचना थी? सबसे पहले वाह्य दल थी, जो हरे रंग के होते हैं, कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं, और इनकी संख्या भी अलग अलग हो सकती है। किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, कभी नीचे से जुड़े हुए होते हैं, और जब ये हरे होते हैं तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा हमने देखा था बच्चों दलपुंज जो पीले रंग के होते हैं या किसी अन्य रंग के भी हो सकते हैं, पुष्प का जैसा भी रंग होता है। और ये जो होते हैं दलपुंज, इनकी संख्या भी अलग अलग हो सकती है। आपने गेंदा का पुष्प देखा होगा कितने पीले रंग के कैसे छोटे छोटे से होते हैं, पतले पतले से, तो इनकी संख्या अलग हो सकती है। उसके बाद हमारे जो आता है स्त्री केसर, यानी मादा जनन अंग। स्त्री केसर में बच्चों हमने आपको बताया था अभी, स्त्री केसर ये ऐसे धागे से दृश्य रचना होती है, ऊपर का भाग फूला हुआ होता है और नीचे ये अंडाशय होता है, उसके बाद ये पुष्पासन। ये अंडाशय है बच्चों, अंडाशय से फल बनता है। इसके अंदर एक या अनेक बीजांड हो सकते हैं जिससे बीजों का निर्माण होता है। ये धागे सदृश रचना वर्तिका कहलाती है, और ये ऊपर जो फूला हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे बच्चों? वर्तिकाग्र। यहीं पर परागकण आते हैं और अंदर जाकर यहाँ पर निषेचन होता है, युग्मनज का निर्माण बंद होता है, और यहाँ पर फल और बीजों का निर्माण होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए आप पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है वो नर जनन अंग होता है। पुंकेसर ये देखिए, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ये देखिए बच्चों, ये ऊपर का जो भाग होता है इसके अंतर्गत द्विशाखित होता है, और इसमें जो है छोटे छोटे से पाउडर सदृश रचनाएं होती है जिसको बोलते हैं परागकण। अंदर परागकण, और इस पूरी रचना को बोलते हैं परागकोश। परागकोश में ही परागकण पाए जाते हैं, और ये पूरा कहलाता है पुंकेसर, नर जनन अंग होता है। ये बच्चों निषेचन के समय नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों प्रतिभाग करते हैं, तब युग्मनज का निर्माण होता है। उसके बाद बीज का निर्माण होता है, जो बीज हम खेतों में बोते हैं और पुनः हमें नया पौधा बन जाता है। अब आगे हम लोग अगले अपने वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से परागण, निषेचन और जो पूरी क्रिया होती है बीजों का निर्माण कैसे होता है, हम आगे देखेंगे बच्चों। थैंक यू।